बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। सत्साई भगत जी, सवाल करना कोई गलत नहीं है। साध संगति के नाम से इसीलिए परमात्मा ने यूट्यूब पे चैनल खुलवाए हैं। हर संडे रात्रि 8 बजे लाइव शंका समाधान के माध्यम से परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाते हैं। और परमेश्वर के प्रवचनों के बाद में इसीलिए परमात्मा ने साध संगति को महत्व दिया दूसरे नंबर पे, ताकि आपस में भगत भाई बहन बैठ के हरी चर्चा करें। जो पुराने भगत हैं, जो अनुभवी हैं, जिनको परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान दे रखा है, हम उनसे कुछ सीखें, उनके अनुभव हम जानें, ताकि हमारी भी भक्ति में दृढ़ता आए। रही बात शेषनाग कि शेषनाग पाताल लोक में विष्णु जी से पहले कैसे प्रकट हो गए, ये सारा परमात्मा ने सृष्टि रचना में समझा रखा है। और इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि भाई सृष्टि रचना जिसको अच्छे से समझ में आ गई, उसको पूरे ब्रह्मांड की रचना समझ में आ जाएगी, हर धर्मशास्त्र उसको समझ में आ जाएगा। उसको एक एक लाइन एक एक पेज खोल के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका जो तत्व होता है, सार जो होता है, वो परमात्मा सृष्टि रचना के माध्यम से समझा देते हैं। तो परमात्मा ने वैसे तो सब कुछ बता रखा है, फिर भी क्योंकि भगत भाई बहन इस मार्ग में नए जुड़ते हैं, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार हमारी स्थिति शुरुआत में इस भक्ति मार्ग में थी, हम कितनी चीज़ों को जान पा रहे थे, कितना ज्ञान पहचान पा रहे थे, कितना हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भगत भाई बहनों के संपर्क में आते गए, परमात्मा के सत्संग सुनते गए, तो धीरे धीरे परमात्मा ने हमारा जो ज्ञान योग था वो मजबूत किया। तो परमेश्वर ने बताया कि जब ब्रह्मा जी की जितनी उम्र है उससे 7 गुना ज़्यादा विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना ज़्यादा शंकर जी की, ऐसे ऐसे शंकर जी जब 70,000 मर जाते हैं, तो यहाँ पे जो है मतलब प्रलय सी होती है एक बार। प्रलय प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, दास को ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि इसके जो 21 ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। और वर्तमान में जो रचना ये रखता है, जो ये तीनों लोक हैं, सातों लोक हैं, 14 भवन हैं, जो भी जितना भी स्वर्ग वर्ग, ये सब कुछ एक ब्रह्मांड की ही रचना है। सारी सब कुछ, बाकी 20 ब्रह्मांड इसके खाली रहते हैं, उनको बिल्कुल भी काम में नहीं लेता ये। केवल एक ब्रह्मांड में ही ये जीव उत्पत्ति करता है, अपनी रचना रचता है, ये काल भगवान। सारा खेल ये एक ब्रह्मांड से रचता है। तो जब महाप्रलय होती है तो एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और जब ब्रह्मांड का विनाश होता है, तो गुरुजी ने बताया कि इस काल के पास में सिद्धियां हैं परमात्मा के द्वारा दी हुई। ये उस एक ब्रह्मांड की जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उन सबको बीज रूप में बना देता है, और दूसरे ब्रह्मांड में उनको बीज रूप में सुरक्षित रख देता है। और फिर ये क्या करता है, ये खुद भी अपना शरीर त्यागता है। शरीर त्यागने की इसके पास में एक सिद्धि है। इसको हालांकि पीड़ा बहुत होती है जब ये शरीर छोड़ता है, ये दुर्गा और काल दोनों। और ये दोनों भी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और फिर वहाँ ये दोनों क्या करते हैं, परमात्मा की शब्द शक्ति से युवा रूप में प्रकट होते हैं। ये युवा रूप में एज इट इज़ काल और दुर्गा दोनों ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद जो बीज रूप में अन्य प्राणी रखे हुए थे, फिर उनको उस ब्रह्मांड में ये पैदा करना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में ये क्या करते हैं, शुरुआत में ये मैथुन क्रिया से जीवों की उत्पत्ति नहीं करते हैं। शुरुआत में ये दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं। और उसके बाद में जो ब्रह्मा जी हैं, शुरुआत में ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, वो मैथुन क्रिया से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो तप किया होता है, उस तप के बदले में इसको कुछ सिद्धियां दे देता है काल, और सिद्धियों के प्रतिफल में फिर ब्रह्मा जी, जैसे गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि आपने सुना होगा कि भाई ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतने जीव प्रकट किए, अपने कान से इतने प्रकट किए। तो जब तक इसके पास वो सिद्धि थी, शब्द शक्ति थी, तब तक तो ये शब्द शक्ति से जीव प्रकट गया। और जब सिद्धियां खत्म हो गई, तो फिर इसने आगे फिर मैथुन प्रक्रिया शुरू की। अब मुद्दा आता है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले जो है वो कहाँ आ गया, शेषनाग पाताल लोक में। तो जैसे विकास भगत जी ने बताया कि भाई उससे पहले तो मधुर कैटब भी थे। तो मधुर कैटब के बारे में गुरुजी ने बताया कि वो दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किए थे। दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से मधुर कैटव को उत्पन्न किए थे, क्योंकि इनके पास में सिद्धियां होती हैं। ये खुद भी मतलब वो रूप बना सकती हैं, और ये चाहें तो एक अंश अवतार भी सृजन कर सकती हैं, यानी अपने शब्द से भी ये जीव उत्पन्न कर सकती हैं। और ये चाहें तो इनके पास एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहु चोलाधार है, तो ये खुद भी प्रकट हो सकती हैं।
जिस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पिताजी की खोज में तप करने चले गए थे, तो ब्रह्मा जी की निंद्रा भंग करवाने के लिए दुर्गा ने एक लड़की को भेजा। तो लड़की को दुर्गा ने प्रकट किया, क्या नाम था उसका, सावित्री था या कुछ ऐसा नाम था। वो ब्रह्मा जी को जगाने गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जाऊं कैसे, मुझे दर्शन हुए ही नहीं। मैंने माता जी को कह दिया कि मैं बगैर दर्शन मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो जैसा भी उन्होंने कोई कुकर्म किया, और फिर एक गवाह बनाने के लिए उस सावित्री ने, क्या नाम था, पहुपति था कुछ ऐसा था, उस सावित्री ने भी अपनी शब्द शक्ति से, जो दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से लड़की उत्पन्न की थी, उस लड़की ने भी अपनी शब्द शक्ति से एक पहुपति नाम की एक लड़की और उत्पन्न कर दी, जो उनकी गवाह बनी। तो ये क्या है भगत जी, जो बीज रूप में आत्माएं ये काल रखता है, ये उनको वहां पे उत्पन्न करता रहता है, क्योंकि इसने अपनी सृष्टि चलानी होती है। कोई भी आदमी मकान बनाता है, सबसे पहले वो नींव खोदता है, नींव तैयार करता है। तो नींव रूप में ये सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। उसके बाद उस मकान को ऊपर लेंटर रखने के लिए कुछ पिलर खड़े करने पड़ते हैं। तो पिलर रूप में फिर ये शेषनाग हो गए, मधु कैटभ हो गए, या अन्य जितने भी मुख्य मुख्य जो पात्र हैं, तो फिर ये उनको खड़ा करता है। और फिर जो लेंटर जब जो छत होती है, फिर छत रूप में फिर ये ब्रह्मा जी से फिर ये जीवों की उत्पत्ति करवाता है। फिर ये कुछ शब्द शक्ति से, और बाद में कुछ फिर मैथुन क्रिया शुरू करवा देता है। तो ये इसका एक सृष्टि क्रम है। ये परमात्मा ने जितना हमारे लिए आवश्यक था उतना परमात्मा ने बता दिया। बाकी अंदर की गहराई को हम जान नहीं सकते, परमात्मा बताएंगे तो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा हमें केवल उतना ही इशारा करते हैं, हमें केवल उतनी ही बातें बताते हैं जितनी भक्ति मार्ग में जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। वरना वही मोटरसाइकिल का उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि भाई बनाने वाले ने बना दी, और तेरा काम केवल 50,000 रुपये दे के घर पे लिया, और जिसने भी तेरे को बताया भैया ये गियर डलता है, ये ब्रेक है, ये क्लिच है, ऐसे चलती है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर उसके मैकेनिक बन जाओगे तो फिर मोटरसाइकिल को तुम बिगाड़ दोगे, तुम भी परेशान हो जाओगे। तो वैसे तो ये बातें हमारे कोई मतलब की है नहीं, क्योंकि वैसे तो भगत जी बहुत सारे सवाल हैं, ऐसी ऐसी इसके अंदर जटिलताएं हैं, आप और हम भी चक्रों में पड़ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने एक मोटी मोटी बात हमें बता दी कि बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र गीता नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र वेद नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र सागर नहीं है। जगत वालों के लिए तो ये सभी मान हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैं भगत की बात कर रहा हूँ। जो सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्मशास्त्र उसका सतगुरु होता है। सतगुरु से बड़ा उसके लिए फिर कोई शास्त्र नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों से हमें जानकारी मिलती है। और जब भगत हम बन जाएंगे परमात्मा के, तो फिर शास्त्रों से ऊपर का ज्ञान वो सतगुरु दिया करता है। अब शास्त्रों से ऊपर का जो ज्ञान देगा, अब उसके ज्ञान को समझना फिर भगत जी हमारे बस की बात इतनी है नहीं। तो हम केवल उतने ही जान लें, उतना ही समझ लें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम वो भूमिकाएं नहीं निभा सकते जो भूमिका परमात्मा सतगुरु रूप में स्वयं निभा रहा है, हम वो नहीं निभा सकते। तो परमात्मा एक लिमिट में हमें रखते हैं, और एक लिमिट में ही हमारे को रहना चाहिए। अभी तो बहुत सारी बातें हैं भगत जी। सतलोक कौन सा फाइनल लोक है? सतलोक कौन सा पूर्ण मुक्ति का लोक है? सतलोक तो ठीक है, अक्षर पुरुष के लोक और 21 ब्रह्मांड से ऊपर जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ तक का लोक है। सतलोक जाने के बाद हम मरेंगे नहीं, हमारे को कोई दुख नहीं। कहने का मतलब है वहाँ जाके हमें पूर्ण सुख है, इन तीनों लोकों के बजाय। ये जो 21 ब्रह्मांड हैं और जो अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड है, इनसे उत्तम है सतलोक। उसके बाद हमारी इच्छा, हम ऊपर के लोकों में जाएं या ना जाएं, क्योंकि ऊपर जो अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक है भगत जी, वहाँ भी तो जीव आत्माएं हैं, वहाँ भी तो सुख सुविधाएं हैं। सतलोक से भी काफ़ी सुख सुविधाएं वहाँ हैं। तो वहाँ जाने की भी प्रोसीजर है। जैसे ओम नाम का साधक केवल ब्रह्मलोक तक जाता है, फिर सोहम नाम का साधक अक्षर पुरुष के लोक तक जाता है, और फिर जो परमात्मा जो सार नाम देते हैं वो सतलोक तक जाता है। और फिर भगत जी सतलोक से ऊपर तो और भी लोग हैं 3 भैया, उनकी भी तो भक्ति करनी है। गुरु जी ने क्या बताया, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। और फिर उस वाणी में परमात्मा ने क्या बताया कि लोक अनामी जावेगी वहाँ को न मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ को न रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद ले रही। कौन से लोक में? अनामी लोक में। तो पूर्ण जो आनंद है इस जीव आत्मा को, वो केवल अनामी लोक में है। क्योंकि अनामी लोक में जाने के बाद में ये जीवात्मा परमात्मा के उसी शब्द में वापस समाहित हो जाती है, जिस शब्द से परमात्मा ने कभी
इस जीव आत्मा को सतलोक में सर्जन किया था। और बहुत सारी बातें हैं भगत जी। सतलोक से पहले भी हमने गलती कर रखी है, तभी तो परमात्मा ने हमें सतलोक में हमें पटका। हमें सतलोक में जो परमात्मा ने उत्पन्न किया था, उससे पहले भी हमने दूसरे लोकों में गलतियां कर रखी हैं भैया। उन लोगों की गलतियों की सज़ा हमने सतलोक में पाई। सतलोक में गलती करी, उसकी सज़ा हम आज भुगत रहे हैं। तो अब हमने उसी सीढ़ी दर सीढ़ी तरीके से हमने ऊपर जाना पड़ेगा। पूर्ण मोक्ष केवल अनामी लोक में है, क्योंकि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते। अनामी लोक में जाने के बाद में आत्मा का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। परमात्मा इस आत्मा को उसी शब्द में समा लेते हैं जिस शब्द से परमात्मा ने कभी इस आत्मा का सर्जन किया था। तो पूर्ण मोक्ष तो भगत जी अनामी लोक में है। ये अध्यात्म है भगत जी। यहाँ अटपट करने वाले बहुत मिलेंगे, जीवों को भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे। लग रहे हैं लोग, दुनिया भर के संत पंथ लग रहे हैं, सब इसी पंथ के पीछे, इसी संत के पीछे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यही संत और यही वो पंथ है जो हमें सतलोक तक की यात्रा करवा सकता है। क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी है, जब तक हम सतलोक तक नहीं जाएंगे हम आगे के लोकों में नहीं जा सकते। हम डायरेक्ट छलांग मार के नहीं जा सकते। ये परमात्मा ने संकेत दिया है कि लोक, कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद ले रही। कहाँ ले रही? लोक अनामी जावेगी वहाँ को न मिलन चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ को न्या रहते न्यारे। अनामी लोक में, अनामी लोक में डायरेक्ट इस पृथ्वी लोक से छलांग मार के कोई अनामी लोक में जा सकता है? यहाँ परमात्मा ने हमें केवल सतलोक तक की भक्ति दी है, तो अनामी लोक में कौन कैसे चला जाएगा? तो परमेश्वर ने इस वाणी के माध्यम से साबित किया कि भाई मैं खुद, मैं कबीर परमात्मा हूँ, और मैं चाहूँ तो सतलोक में चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो अलख लोक में चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो अनामी लोक में चला जाऊँ। तो परमेश्वर ने यहाँ इशारा किया, ये संकेत किया हमें समझाने के लिए कि भैया मैंने तुम्हें जो भक्ति दी है, जो भी मैंने तुम्हें बताई है, और इस दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं जिनको मानते हैं कि भैया मोक्ष मोक्ष दिलवाते हैं, कोई सतलोक तक का मोक्ष दिलवाता है, कोई कहाँ तक का दिलवाता है, तो अंतिम उपलब्धि इस पृथ्वी लोक पे यदि मोक्ष प्राप्ति की है तो केवल सतलोक तक की ही जानकारी है। तो रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा अनामी लोक में कैसे चली गई भैया डायरेक्ट? कौन से धर्मशास्त्र में अनामी लोक जाने की विधि लिखी हुई है, बता दो। ये विधि तो भाई साहब, जब हम सतलोक चले जाएंगे, फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक में जाएंगे, अलख लोक में जाएंगे, फिर हमारे को अगम लोक की जो भक्ति है वो दी जाएगी। अगम लोक में जाने के बाद फिर हमारे को अनामी लोक की भक्ति करवाई जाएगी। अब वहाँ तक पहुँचना तो एक सपने के बराबर है, वो तो हमने विचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता, जब हम सतल हम इस पृथ्वी लोक से, जो इतना गंदा लोक है, उस भगवान के यहाँ आके इतना समझाने के बाद हम यहाँ से वृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। इस गंदे लोक से, जो कि जड़ है, गंदगी है, कूड़ा है, हमारे यहाँ से ऊपर जाने की इच्छा नहीं बनती है। और जो मुश्किल से यहाँ पे स्वर्ग में चला गया, उसकी तो फिर बात ही छोड़ो। और सतलोक में चले गए, फिर ऊपर जाने की इच्छा। परमात्मा कहते हैं पता नहीं भैया आप फिर तो, क्योंकि सतलोक में ही इतने सुख हैं, हम सोच ही नहीं सकते ऊपर जाने की। तो ये भगत जी बहुत गहरा रहस्य है अध्यात्म का। हमने सतलोक तक ही, जब परमात्मा ने जानकारी दे दी, तो हमें सतलोक तक का ही हमारा टारगेट बनाना चाहिए वर्तमान में। ऊपर की सोच अभी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। हम पहले सतलोक तो पहुंच जाएं। वहाँ पहुंचने के लिए परमात्मा को कितना जोर लगाना पड़ रहा है, कितने अनंत युग हो गए अपने शरण में ले लेके यही ज्ञान दे दे के, आज तक हम भगत जी सतलोक तो नहीं जा पाए। तो ये अध्यात्म है भगत जी, इसमें जितना अंदर जाएंगे उतना ही हम उलझ जाएंगे। बहुत गहरा है ये, बहुत सारी बातें हैं भगत जी। सुखदेव ऋषि हुए द्वापर युग में, और परमेश्वर ने क्या बताया कि भैया सुखदेव ऋषि का गुरु कौन था? राजा जनक। तो राजा जनक तो त्रेता युग में था, और सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ द्वापर के लास्ट में। तो राजा जनक को फिर गुरु कैसे बनाएगा? क्योंकि उससे पहले तो राजा जनक जी वहाँ पे जा चुके थे। कहाँ पे? अपने वहाँ पे स्वर्ग में जा चुके थे। तो ये अध्यात्म है भगत जी, आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, मन में व्यर्थ की शंकाएं पाड़ लोगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनते रहो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए उसको छोड़ दो, कि मेरी बुद्धि अभी उस लायक है नहीं, जिस दिन हो जाएगी परमात्मा समझा देंगे। ये अध्यात्म है भगत जी, अध्यात्म। जितना परमात्मा ने हमें भोजन खाने को दे दिया, हमें केवल उसी पे ध्यान देना है। कुत्ते वाली आदत हमें नहीं अपनानी है कि अपना छोड़ के दूसरे के भोजन को हड़पने की जो वो कोशिश करता है। तो हमने बहुत ही भगत जी मर्यादाओं में रहना है, और बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, वरना अटपट में लोग इतना उलझा देंगे, इतना उलझा देंगे भगत जी, समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हमारे रामचंद्र भाई हैं, वो आजकल मेरे जन्म हिस्ट्री निकालने में लगे हुए हैं कि ये कैसे पैदा हुआ, प्रकट हुआ, या ये जन्म लिया इसने, ये कैसे हुआ, ये
इसने भक्तों से 4-5 लाख रुपया लिया नाम लेने के बाद, जबकि गुरुजी तो कहते हैं कि भैया नाम लेने के बाद मैं अपने कोटे से देता हूँ। तो ये लोगों को फ़ोन कर रहा है, जितने मेरे परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, या जयपुर में जो पुराने भगत हैं, ये क्या करता था, क्या खाता था, पहले तेरे से कम मिला। इसकी ऑडियो सुनिए, किसी भाई ने भेजी थी मेरे को। तो ये मेरी जन्म हिस्ट्री निकालने में लगा हुआ है। पता नहीं ये मुझे प्राप्त करना चाहता है या सतलोक प्राप्त करना चाहता है, समझ में ये नहीं आ रहा अभी। तो उस भाई ने ऑडियो भेजी तो मैंने सुनी, तो वो ट्राई कर रहा है, ये पहले क्या खाता था, कैसे काम करता था, ठेला कब लगाया, फिर टेम्पू कब लिया, आपसे कब मिला, पहले क्या काम करता था। और फिर इसने कहा कि ये हो नहीं सकता भगत जी, ये परमात्मा है धरती पे, और गुरुजी ने कह रखा है कि भैया मेरी शरण में आने के बाद मैं अपने कोटे से देता हूँ, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसने मांगा कैसे लोगों से, भक्तों से मांगा क्यों इसने? तो उस भगत ने कहा, रे भाई उधार लेना देना कोई गुनाह थोड़ी है, जैसे लिया था आज परमात्मा वापस दिलवा रहे हैं, उनका दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, ये तो परमात्मा का वचन है, हो नहीं सकता, अपने कोटे से देता है। तो भाई देखो, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। क्योंकि ये लोग सत्संग सत्संग नहीं सुनते भगत जी, सृष्टि रचना नहीं पढ़ी इन लोगों ने अच्छे तरीके से। बस इन्होंने वो, जैसे हल्दी की गांठ लेके आदमी पंसारी बन जाता ना, वो स्थिति इन भाइयों की हो रही है। अब हम सत्संगों पे ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने क्या बताया भगत जी, से उस संबंध ने कि परमात्मा की शरण में थे। और परमात्मा की शरण में आने के बाद भगत जी, जिस दिन भगवान उनके घर पे गए, भगत जी उनके घर में खाने को दाना नहीं था। अरे मुझ पवनदास ने तो चलो लोगों को उधार दे दी, मैंने उधार मांगी, लोगों ने उधार दे दी, लेकिन सेऊ सम्मन को तो किसी ने उधार भी नहीं दी। वो तो मेरे से भी नीचे स्तर के थे। अब बताओ, अब कोई ये कहे कि परमात्मा का तो वचन है कि नाम लेने के बाद कोई मांग नहीं सकता, अब फिर तो वो, फिर सारा, फिर तो वो सत्संग फेल हो जाएगा, फिर तो परमात्मा का विधान ही फेल हो गया। खुद गुरु जी ने बताया कि सेऊ संबंध और नेकी के घर में इतनी बुरी हालत थी, उधार मांगने गए, नहीं मिली। अरे मुझ पवन दास को कम से कम उधार तो मिल रही है। फिर मालिक ने बताया उनको चोरी करनी पड़ी। अरे मैंने चोरी तो नहीं की भाई, उन्होंने तो चोरी भी की, मैंने कम से कम चोरी की नौबत तो नहीं आई मेरे ऊपर। तो भगत जी ये अध्यात्म है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसको हम भगत बन के समझ सकते हैं, अगर भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, अगर औंधे मुंह नीचे गिर जाएंगे। तो हमने बहुत ही एहतियात बरत के भगत जी, और अब हमने अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में भगत जी बदलाव ला देना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मैंने एक समय हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात की थी, क्योंकि वो लोग गालियाँ बहुत निकालते हैं बात करते करते माँ बहन की। तो मैंने उनको कहा कि भगत जी आप लोगों ने सारनाम ले लिया यार, आपके अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आया, वो की वो गालियाँ सब कुछ वो, फिर आप इनको छोड़ोगे कब? कब अपने अंदर आप ये बदलाव लाओगे? फिर इस ज्ञान का मतलब क्या? इस ज्ञान ने आपके ऊपर असर क्या किया? कब आप ये दुनिया को दिखाओगे कि मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और उनके ज्ञान से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया? तो हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा भाई साहब ने कहा कि अरे भाई बागड़ी, क्योंकि मैं राजस्थान का था, राजस्थान को बागड़ क्षेत्र कहते थे, कि अरे बागड़ी तेरे समझ में कौन आंदी? मैं को भाई कैसे? अरे ये गाड़ियां तो हमारे हरियाणा की हेल्पिंग वर्ब हैं, जब तक हम 2-4 गाड़ियां ना निकाल दें तब तक तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, दया परमात्मा की, फिर तो मालिक भी हरियाणा में आए थे, उन्होंने भी निकाल देनी चाहिए थी मेरे को 5-7 तक। तो भगत जी ये हाल है इन लोगों का, जिन्हें जिसने नहीं सुधरना, उसने नहीं सुधरना, वो कोई ना कोई विकल्प तैयार रखेगा। गुरुजी सत्संग में बताते हैं ना कि एक गांव में नाम ले रखा था एक बुड्ढे ने, उसकी परचूनर की दुकान थी और नाम ले लिया। अब उस गांव में एक नामदानी और था, उसका बच्चा वहाँ दुकान पे सामान लाने गया, तो बच्चे ने देखा वो भगत जी तो जो दुकान वाला था वो तो अपना सिगरेट का मार रहा सुट्टा। गुरुजी ने नू करके बताया। तो बच्चे ने कहा, अरे भगत जी तुमने नाम ले रखा और तू सिगरेट पी हुआ है, तेरा तो नाम टूट गया। तो उसने क्या कहा पता, और गुरुजी तो हुक्के के लिए मना करते हैं, सिगरेट के लिए मना थोड़ी कर। अब बताओ। अब गुरुजी ने सत्संग में बताया कि भैया जिस समय गरीबदास जी महाराज जी ने ये वाणी कही थी, उस समय सिगरेट नहीं थी, उस समय हुक्का चला करता था। लेकिन हुक्के में प्रयोग क्या होता था? तंबाकू, और सिगरेट में भी वही तंबाकू है। तो उस समय सिगरेट थी नहीं, तो सिगरेट का नाम लेंगे कहाँ से? लेकिन उसने अपना विकल्प ढूंढ लिया, क्योंकि उससे नहीं रहा जा रहा था। तो भगत जी हमें अब बहानेबाजियों से बचना होगा, और जितना हमें परमात्मा ने दे दिया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, हमें उतने में ही रहना है, उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। वरना परमात्मा तो इतना दे दे, वरना हम भगत जी हम दब जाएंगे, हम उठ ही नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर दया करें भगत जी, साध संगति के तहत सब लोग आपस में बने रहें,
और अपने विचारों में चेंजेस लाने की हम सब कोशिश करें भगत जी। कोई यहाँ किसी को उपदेश नहीं दे रहा है, ना कोई उपदेश देने का अधिकारी है। सलाह मशवरा हम आपस में कर सकते हैं। तो दास का निवेदन है, हम अपने आचरण में भगत जी बदलाव लाएं। देखो, कोई हमें दो गाली निकाल दे बेवजह, भगत को तो बेवजह निकालेगा, क्योंकि भगत होगा तो खुद तो गलती करेगा नहीं। और सामने वाला कुछ भी बोल दे तो भगत जी हमारे मन में वो जोश आता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तमोगुण उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस समय हमने उन गुणों को अंदर ही अंदर हमने दबाना है भगत जी। क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंदर सतोगुण डाल रखा है। जैसे विष्णु जी था, विष्णु जी को जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा उठ, मुझे देख के, अपने बाप को देख के क्यों लेटा हुआ है, तुझे बड़ा अहंकार हो गया समय के कारण। तो गुरुजी ने कहा कि विष्णु भगवान को अंदर ही अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बाहर से उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, क्यों इतना तेज बोल रहा है, बेटा आराम से बोल। तो गुरुजी ने बताया कि विष्णु जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके अंदर सतोगुण था, जिस कारण से उसने गुस्सा दिखाया नहीं। वरना उसका सतोगुण का फिर लोगों पे, पृथ्वी पे क्या असर पड़ता, पृथ्वी वाले भी फिर वैसे ही हो जाते, अंदर से तो वैसे और बाहर से वैसे। तो विष्णु जी ने गुस्सा जाहिर नहीं किया, अंदर अंदर उसको दबा लिया और बड़े प्रेम से उससे बात की, और एक एग्जाम्पल बन गया कि सतोगुणी इंसान सतोगुणी होता है। तो भगत जी हमने, हमारे अंदर तो परमात्मा ने उनसे भी उत्तम किस्म के और ऊंचे किस्म के गुण डाल रखे हैं। हमने क्या नहीं बनना पड़ेगा। जब परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया कि जो बच्चा मेरा एक बार नाम ले लेगा, कोई भी व्यक्ति, और जिसने 3 साल भक्ति कर ली, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं स्मारक से हटा सकते। तो नहीं हटा सकते का मतलब क्या हुआ, 3 साल की भक्ति में इस ज्ञान को लेके एक पृथ्वी लोक का प्राणी विचार आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान हो जाता है। तो अब हमने वो गुण भी धारण करने पड़ेंगे भगत जी। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान तो परमात्मा ने करवा दिया, जो आज से पहले नहीं था, किसी को नहीं पता था। ब्रह्मलोक से ऊपर किसी को मालूम ही नहीं था, अक्षर पुरुष को कोई नहीं जानता था, खाली नाम नाम पढ़ते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि अक्षर लोक हो कौन। इसीलिए तो गीता गीता अनुवाद करने वालों ने वापस घुमा फिरा पे श्री कृष्ण पे टोपी पहना दी कि यही भगवान है, यही सब कुछ है, ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं। तो भगत जी, अब हमें अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी रहनी करनी में, करनी और कथनी में, और परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे खरा उतर के भगत जी हमें अपने मानव जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें जीवित मरने की कोशिश भी करनी है। बहुत सारी जो गंदी आदतें हैं जिनको हम रोज करते हैं, परमात्मा भी हमें देखते हैं। और लेकिन परमात्मा क्या करे भगत जी, मालिक ने तो अपने सत्संगों में सारा विधान संविधान बता दिया है। कहने का मतलब है कोशिश करें, हम एक बार में नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो भगत जी परमात्मा साथ अवश्य देगा। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज